So, welcome everyone for the question answer session. Today we'll be discussing some questions from various portions. Okay. So, first question is the phenomena the phenomena industrial melanism demonstrate one a natural selection, b induced mutation, c geographical isolation, d reproductive isolation. चलो 15 सेकेंड्स टाइम, 15 सेकेंड्स जल्दी. हो गया सबका? चलो इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं. तो सबने इसमें ए आंसर दे दिया और वही है करेक्ट आंसर. तो सब लोग एक काम करो कि जितना करेक्ट और इनकरेक्ट हो रहा है उसको मार्क करके रखना, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये लिखो. Which one of the following ensures segregation of homologous chromosome during meiosis and mitosis? बता दो. टेलोमियर, बी सेंट्रोमियर, सी काइनेटोकोर और डी इसका आंसर है क्रोमाटिड्स. 15 सेकंड इसका भी, चलो जल्दी. दे दिया सबने जवाब? चलो. क्रोमाटिड्स, व्हाई क्रोमाटिड्स? क्वेश्चनটা একবার দেখাও. Which of the following ensures segregation of homologous chromosome during meiosis and mitosis? कौन सा पोर्शन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? बता दो. तो ये होगा सही आंसर, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Who first used the term chromatin? Balbiani, B Fleming, and D Wellier.
10 सेकंड जल्दी। बाकी सब हो गया, तो इसका आंसर सही होगा फ्लेमिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, डिक्रीज इन pH और increase in CO2 causes a right shift of the oxygen equilibrium curve. This phenomena is known as a Bohr effect, दूसरा हेल्डेन, तीसरा क्लोराइड शिफ्ट, चौथा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, 10 सेकंड जल्दी। बहुत सही, वेरी गुड, ये होगा बोर इफेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइसोमी 18 is called a Petau's syndrome, B Edwards syndrome, C Down syndrome, D Turner syndrome। चलो जल्दी, 10 सेकंड। 18, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स? तो एडवर्ड कैसे, तो 18, ठीक, ई एडवर्ड। पटाओ सिंड्रोम जो है वो है 13 हाँ 13, 13 डाउन सिंड्रोम 21 21 और टर्नर सिंड्रोम 100। यस, ठीक। तो ये जो सब है ये प्रीनेटल जो टेस्टिंग है उसके द्वारा हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा कैसे इसमें ट्राइसोमी है और कोई भी म्यूटेशन अगर है तो, ठीक है। ऑल आर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग देखेंगे
in Gaucher's disease, the protein which is altered is A. beta glucosidase, B. hexosaminidase, C. beta globulin, D. adenosine deaminase, D. adenosine deaminase. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी इसको करो. हो गया? अब बताओ कौन सा ऑप्शन है. कोई भी आंसर नहीं दे पाया, जल्दी. ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी बीटा ग्लूकोसाइडेज. तो गॉचर्स डिजीज जो है इसमें क्या होता है, जिस पिंगोलिपिड जो होता है वो सेल में और सर्टेन ऑर्गन में ये एक्यूमुलेट कर जाता है. ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एंजाइम पर्टिकुलरली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. X chromosome inactivation is a mechanism which is found in C. elegans, Drosophila, C. human, D. all of these. जल्दी. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलो. डी. वाई डी? क्या हो जाएगा वाई डी? सो इनको इन केस ऑफ सी एलिगेंस और ड्रोसोफिला, इसमें ड्रोसोफिला का सेक्स मतलब डिटर्मिनेशन के बाद उसका क्या होता है, मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है, बोलो. ওই মেলের এক্স ক্রোমোসোমটার ডাবল সিনথেসিস হয় ওই প্রোটিনগুলো. एग्जैक्टली. एंड डोसेज कॉम्पेंसेशन है. एग्जैक्टली. तो सी एलिगेंस के लिए
उसका जो डोसेज कॉम्पेंसेशन होता है, तो उस केस में क्या हो रहा है, उसका कैसे हो रहा है? तो हाइपोएक्टिवेशन है दुटो एक्स क्रोमोसोम में एग्जैक्टली फीमेल दो, है। यस वेरी गुड। तो दो जो उसका है एक्स क्रोमोजोम, उसका हाइपो एक्टिवेशन हो गया। तो पूरे तरीके से एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन नहीं होता, राइट। इन केस ऑफ ह्यूमन ये होता है। तो सी एलिगेंस का जो कॉम्पेंसेशन, उसका जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो है डीसीसी। क्या होता है? डीसीसी, ठीक। तो डोसेज कॉम्पेंसेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोई भी प्रोटीन के नाम बोल सकते हैं कि ड्रोसोफिला का जो डोसेज कॉम्पेंसेशन होता है, उसके लिए कौन कौन सा प्रोटीन उसके इन्वॉल्व है और कैसे उसका फंक्शन करते हैं? MSL 123 আর MOE ছিল মনে হয় আর MSE ছিল एग्जैक्टली, वेरी गुड। और इन केस ऑफ ह्यूमन? হিউম্যান পড়িনি ডোজ কম্পোজিশনটা এখন कोई बता पाएगा? जीस्ट TXIX। यस। तो वो दो क्या है, आपस में कैसे कम करते हैं? जीस्ट और T6 में क्या करता है? जीस्ट क्या है? জিস্ট ইনঅ্যাক্টিভেশন করবে, জিস্ট T6 কে ইনহিবিট করে, T6 থাকলে সেই ক্রোমোসোমটা অ্যাক্টিভ থাকে। यस। सो बेसिकली जो ड्रोसोफिला के केस में है वो है, उसके याद रखना MSL है, ठीक। एज वेल एज रॉक्स करके एक RNA है, ठीक। तो MSL1, MSL2, MOF एज वेल एज रॉक्स, ठीक। नेक्स्ट चलो, कितना हुआ? 7 क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A distinct दस सेकंड जल्दी। সেকেন্ড অপশনটা দেওয়া আছে Caspasis। কোন জায়গায় পড়ে দাও না। A distinct class of cystine proteases that mediates apoptosis is that of, ठीक। देन उसका जो ऑप्शन है सिस्टिनेजेस, कैस्पाजेस, ठीक, सल्फेड्राइल हाइड्रोलेजेस एंड लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेस। 10 सेकंड जल्दी। हो गया स्टूडेंट्स? जल्दी।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब कैस्पेसिस। वेरी गुड। सो कैस्पेसिस क्या करते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा बताते हैं क्या होता है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर एपोप्टोटिक पाथवेज में बात कर रहा हूँ तो कैप्सिस आर द मेन प्लेयर्स ऑफ एपोप्टोसिस, राइट? कोई भी डेथ सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, डेथ रिसेप्टर होगा। एग्जाम्पल, डेथ रिसेप्टर कौन सा है? हाँ, फैस यस। तो उसके आने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा? यहाँ पे कैस्पेसिस का एक्टिवेशन होगा, ठीक? तो इनिशिएटर कैस्पेसिस यहाँ पे रहेगा। इनिशिएटर कौन सा इनिशिएटर है? 2, 8, 9 और 10। 8, 9, 10। उसके बाद नेक्स्ट ये किसको एक्टिव करेगा? कौन सा कैस्पेस को? कैस्पेस 3 कैस्पेस 3, 6, 7 भी होता है। देन फर्दर प्रोसीडिंग, ठीक है? और यहाँ पे तो ये जो पाथवे है, ये इस पाथवे को क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक के कारण क्या होता है? ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? क्या होता है इसमें? साइटोक्रोम सी कौन रिलीज करता है? P53 हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक? उसको वो किसको ये करेगा? F1, राइट? 9 एपोप्टोजम फॉर्मेशन होगा। एपोप्टोजम फॉर्मेशन याद है? तो इस प्रोसेस में क्या होता है? एपोप्टोजम फॉर्मेशन होता है। एज वेल एज जो बहुत सारे केस होगा तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, यहाँ पे डेथ लिगेंड आया है, ठीक? डेथ रिसेप्टर, डेथ लिगेंड रिसेप्टर इसमें है। उसके बाद एडाप्टर है, मतलब यहाँ पे डिस्क फॉर्मेशन एक होगा। कैस्पेस 8 इनिशिएटर जो कैस्पेस है उसका एक्टिवेशन होगा। एग्जीक्यूशन पाथवे मतलब कैस्पेस 3 इसका एक्टिवेशन हो गया, ठीक है? उसके बाद फर्दर बहुत सारे केसेस है, एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्मेशन, वो सब होगा, लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मतलब ऐसे इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? इसको इंट्रिंसिक पाथवे को कोई भी टॉक्सिन्स, स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डैमेज यस, स्ट्रेस, तो उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओके। नेक्स्ट देन एपोप्टोजम फॉर्मेशन होगा। इसके बाद एपोप्टोजम फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है? जो 9 हो गया, कैस्पेस 9, ये फर्दर क्या करेगा? कैस्पेस 3 एक्सिक्यूशन पाथवे इसमें फर चले जाएगा। बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन है, उसका अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि बीट, बैक्स, स्मैक, अलग अलग सा, ओके। सो डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो है याद करने के लिए ये काफ़ी है। एक और बात देखो, फैसिलिटेटेड, ये कितना क्वेश्चन, कितना नंबर हुआ? 10, राइट? 9। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन can be distinguished from passive diffusion by एक, the equilibrium concentration
ऑफ सॉल्यूट रिच। दूसरा कंपैरिजन ऑफ द ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ द molecule to that predicted by Fick's law। ठीक। 3 the delta G for transport process। the non specificity of non transport process for particular molecular species। इजी है, थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन पढ़ना। ये इसके लिए मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसका अंतर, ठीक है। ओके, हो गया स्टूडेंट्स। सब लोग दे दिया आंसर? ये पिछले क्वेश्चन का है, ये इसका है। लास्ट डेटा सी ऑप्शन सी का आंसर फैसिलिटी डिवीजन ऑप्शन सी। हां मोनो। बाकी स्टूडेंट्स देखो, पहले क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या चीज है पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई बताएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब कोई भी एनर्जी का इनपुट नहीं होता है सेल में, इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट? ठीक है। सो व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट, और द डिजॉल्व सबस्ट्रेट जो होता है वो सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में ये जा रहे हैं? हाई टू लो, लो टू हाई। मोर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, ठीक है, टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, मोर टू लेस जा रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के समय सिंपल डिफ्यूजन होता है,
ठीक है। और ऑस्मोसिस के थ्रू भी होता है। नो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग अगर देखें, उसको मैं ग्राफ कुछ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन पता है ना, वो इजीली कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, एक रैंडम मोशन उसमें रहेगा, ठीक है, और उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्मिटी वो मेंशन करेगा, ठीक है। ऑस्मोसिस के समय क्या होता है? उस ऑस्मोसिस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस इट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन, राइट? सो पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए high water concentration through a semi permeable membrane to the low water concentration region, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दो चीज़ इसमें है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सेल, और उसके चलते उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जिसके चलते नेट फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? सेल से बाहर होगा और अंदर होगा। बोलो, हाइपर मतलब ग्रेटर देन नॉर्मल, राइट? क्या बोल रहा हूं मैं? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, concentration of solute is greater than the concentration of solute। तो वाटर और जो सॉल्यूशन रहा है, वाटर क्या है? वाटर इज द सॉल्वेंट, राइट? वाटर इज द सॉल्वेंट। तो इन केस में क्या हो रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट, ठीक है। तो हाइपरटोनिक, तो वाटर क्या होगा? अंदर जाएगा कि रिलीज होगा? बाहर जाएगा। वाटर बाहर जाएगा। आइसोटोनिक के केस में यू नो दैट, तो दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और हाइपोटोनिक जो है, हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लेस देन, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। दादा এটা এক্সপ্লেনেশন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে না? एक सेकंड, मतलब वो अगर सॉलिड के हिसाब से अगर बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सेल्स, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ना टेल मी। এটা সলিউট হিসেবে না বললে কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সেল যখন লেস দ্যান অফ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য আউটসাইড। Yes, I am trying to symbolize that thing, and please understand it is recorded, okay? And another thing, that is hypotonic solution। hypotonic solution के केस में, इसके केस में क्या होता है? hypotonic solution के केस में the concentration of solute, ठीक है, in the solution can be less than the concentration of solute in cells, ठीक है। so net flow of the water will be into the cell, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं, इसमें इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक बार पहले भी मैं इस चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के चलते और कुछ चीज़ भी डिस्कस करना ज़रूरी है। नाउ टेल मी व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो क्या है? डिफ्यूजन ये क्या है? बोलो, कोई बोलेगा? फैसिलिटेटेड मतलब क्या है? with the help of carrier proteins or channels। यस, तो डिफ्यूजन इसमें हो रहा है, राइट? वो तो सही हो रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। और जिसमें से बहुत सारे प्रोटीन्स है अलग अलग, जिसमें एक होता है क्या, चैनल प्रोटीन, और दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन में क्या क्या करता है, इसमें चैनल प्रोटीन में बोलो इसका फंक्शन क्या होता है, इट क्रिएट पोर्स, राइट, और जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल और स्मॉल जो आयन है जो पास कर सकते हैं, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक आयंस और मॉलिक्यूल्स, राइट, कैरियर प्रोटीन जो है स्पेसिफिक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, नॉट टेल मी, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के चलते, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पैसिव डिफ्यूजन बाय, क्या होता है इसमें, অনুযায়ী ডিটা হওয়ার কথা। the non-specificity of non-transport process of particular molecule species, और कोई कुछ, কারণ ক্যারিয়ার প্রোটিনটা স্পেশালি কোন স্পেসিফিক মলিকিউলসের ক্ষেত্রে করা যেতে পারছে। আমি যে লজিকে করেছিলাম ডেল্টা ডি মানে ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য স্পন্টেনিয়াসিটি অফ দিস প্রসেস, আর ব্যাপনের ক্ষেত্রে ডেল্টা ডিটা বেশি নেগেটিভ, মানে ওটার ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্টটা বেশি থাকছে এবং কোনো ক্যারিয়ার প্রোটিন লাগছে না, সেটা আরো বেশি স্পন্টেনিয়াস। ফ্যাসিলিটেটেড ক্ষেত্রে সেটা स्पॉन्टेनियसली कम से डेल्टा डी बोलेছিলাম। इस बाकी अदर स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर पूरा का डेफिनेशन समझ में आया तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या लग रहा है, बोलो। দাদা ফিক্সডটা কি ছিল বলা যাবে? डेफिनेटली, दूसरों को मौका दो, बोलो। बाकी स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, पियासा डी মনে হচ্ছে, व्हाई নন স্পেসিফিক বলা আছে ওই জন্য মনে হচ্ছে নন স্পেসিফিসিটি অফ নন ট্রান্সপোর্ট প্রসেস। और बाकी स्टूडेंट बता दो जल्दी जल्दी। সি এর অপশনের মানেটা কি বুঝতে পারছি না। द डेल्टा जी फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, मतलब इसमें से डेल्टा जी का कोई चेंजेस होता है कि नहीं। फर्स्ट व्हाट इज डेल्टा जी, यू शुड नो व्हाट इज डेल्टा जी। वो फिक्स लॉ के बारे में पूछ रहे, तो फिक्स लॉ किसी को याद है कि नहीं है, बोलो। जे इक्वल्स टू माइनस डी डेल सी बाई डेल एक्स। तो वो क्या क्या है, उसको क्या बोलना चाहते हैं, फिक्स लॉ के मतलब क्या बोल रहे हो, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। उसका मेन क्या थिंग है, इसके ऊपर क्या उसका, ये अलग से लॉ है, लेकिन सॉल्यूशन के केस में और क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी को याद नहीं। रेट ऑफ द डिफ्यूजन। तो हाँ वही नेक्स्ट बोलो। तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन हो गया, तो इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, राइट, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। एक है सरफेस एरिया, देन है कॉन्सेंट्रेशन, और है मतलब जो मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है उसको उसका थिकनेस। तो ये तीन फैक्टर इसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैसे डिफ्यूजन रेट होगा, तो फिक्स लॉ क्या बोलते हैं उसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तीन अलग अलग जो फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि ये प्रोपोर्शन होता है सरफेस एरिया के ऊपर, एंड एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब दो अलग अलग हायर और लोअर ऐसे करके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, फिक्स लॉ के कुछ होगा क्या इसमें, बोलो।
नहीं फिक्स लोगे तो एक तो मेम्ब्रेन तो सेम ही रहेगा ना, तो फिक्स लोगे कुछ आएगा क्या इसमें? अगर ऐसे भी ऐसे करके भी देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट रिच, तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन इसमें है, दोनों केस में क्या हो रहा है, सेम हाई टू लो जा रहा है। और एक और बात, सिंपल डिफ्यूजन के केस में, मतलब पैसिव जो डिफ्यूजन है, एक्चुअली फैसिलिटेड डिफ्यूजन या पैसिव की एक्टिव है, ये बता दो पहले। पैसिव। तो ये भी पैसिव है ना, तो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन क्या बोलना चाहिए था क्वेश्चन में। तो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के समय वो यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन रहना चाहिए कि नहीं? ये होता है, इसका पहले डेफिनेशन मैंने बता दिया। दूसरा चीज, लेकिन इसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन में यूनिफॉर्मिलिटी वो मेंटेन रहता है मॉलिक्यूल में? अभी भी तो बताया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है क्या, तो ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि ये सुनो, अंडरस्टूड और नॉट, बोलो। तो इसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, तो उसके ऊपर ये चेंज हो सकता है कि नहीं, डिफर हो सकता है कि नहीं, ये सुनो, क्या लगता है? ऑप्शन डी जो है उसका लैंग्वेज देखो, द नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ द नॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, नॉन स्पेसिफिसिटी ऑफ द नॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस फॉर पर्टिकुलर मॉलिकुलर स्पीसीज, ठीक है, पर्टिकुलर मॉलिकुलर स्पीसीज, तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट रिच्ड। समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन है तो बता देना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब, उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो 10 सेकेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएस क्यों হবে এটা? एक ही आंसर दिया हुआ है, उसमें ही होगा। ग्लाइकोसाइलेशन किस में होता है, ध्यान से देखो। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन जैम में आया था, ठीक है। आंसर दे दिया सबने? वेरी गुड, तो सी हो जाएगा ना। कोई भी बोल सकते हैं व्हाट इज प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्या होता है इसमें? तो कार्बोहाइड्रेट মানে মাল্টি একটা এক হয়। कैसे होता है? शुगर मोटिज ऐड होता है, ठीक है, और ये कैसे प्रोसेस है, कब होता है ये? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, राइट। क्यों होता है, इसका नीड क्यों है?
देखो एक है बहुत इम्पोर्टेंट जो है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंस इसका है, लेकिन एक है सेल अटैचमेंट टू द ECM and protein ligand interaction in the cell ठीक है। ओके, सो समझ में आया आई थिंक। और कोई भी चीज़ अभी भी दिक्कत में है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। आई विल try to solve that portion. Okay, if no, then I will stop here. Thank you so much.